अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुखानी व्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दरके वफ़ा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे अनम की नंद सिफ्तान को कॉल करके अपने घर बुलाती हैं और कहती हैं कि मेरे घर में 2-4 लोग घुस आए हैं और मेरे साथ अच्छा नहीं करने वाला। बेहतर ये होगा कि आप मुझे बचाने के लिए आ जाएं या फिर किसी को भेज दें। मेरे अपने भाई को तो मेरी परवाह नहीं है। वो कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी और इसी वक्त तुम्हारे पास आ रहा हूँ। लेकिन जब सितान वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे कोई नहीं होता। ये उसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक चाल होती है। वो चाहती है कि सितान मुझसे शादी कर ले और मैं उस घर की मालकिन बन जाऊँ। लेकिन सितान उसकी बातों में नहीं आता। वो ये बात अच्छी से जानता है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ मरियम से शादी करूँगा। वो तो सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत के नाते उसे बचाने के लिए चाहता है। और वो कहता है कि अब तुम्हें अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है, या तो तुम्हें अपने भाई के साथ रहना होगा, मैं अनम से खुद बात करता हूँ, या तुम हमारे घर जाके रहो। वो ये बात मानने के लिए तैयार होती है क्योंकि वो खुद भी यही चाहती है। इसलिए वो उसका बैग लेके उसे घर वापस ले आता है कि तुम्हें अब अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है, और जो कोई तुमसे कोई बात करेगा मैं उसे खुद ही जवाब दूँगा। इसी तरह से मरियम की दादी अब अपने ज़ेवर निकाल रही होती हैं कि वो अब ये अपने ज़ेवर मरियम को देंगी। लेकिन वहाँ पे कमल पहुँच जाती है। कमल कहती है कि अम्मी आप ये ज़ेवर क्या करेंगी, आपको पहनने की ज़रूरत भी नहीं है, अब आपकी उम्र नहीं रही, इसलिए बेहतर ये होगा कि आप ये ज़ेवर मुझे दे दें, या तो मैं खुद यूज़ करूँगी या अपने बेटे आसिफ के लिए रख दूँगी। लेकिन वो कहती है कि ऐसा सोचने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। ये ज़ेवर सिर्फ़ और सिर्फ मैंने अपनी पोती मरियम के लिए निकाले हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ उसे दूँगी जब उसकी शादी होगी। अभी मैं ये अपनी बहू को दे रही हूँ, वो संभाल के रख दे। ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं होती। वो कहती हैं कि अम्मी आप ऐसा क्यों कर रही हैं, आपको सिर्फ़ और सिर्फ मरियम अज़ीज़ है, हम क्या आपके कुछ नहीं लगते। वो कहती हैं कि नहीं तुम मेरी बेटी हो, लेकिन मैंने तुम्हारी शादी पे तुम्हें तुम्हारा हक़ दे दिया था, इसलिए बेहतर होगा कि तुम किसी और का हक़ ना छीनो। वो कहती है कि अम्मी आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही, मैं अब यहाँ से चली जाऊँगी। उसकी अम्मी कहते हैं कि तुम्हें अब यहाँ से चले ही जाना चाहिए, काफ़ी दिन हो गए हैं तुम्हें यहाँ पे रहते रहते, अब तुम्हें वापस जाना ही चाहिए। वो खामोश हो जाती है। इसी तरह से तैन भी मरियम के लिए लंच मंगवा लेते हैं जब लंच का टाइम होता है। लेकिन मरियम को ये बात पसंद नहीं होती। वो कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लगता आपने मेरे लिए खाना मंगवाया है। सिफ्तान कहते हैं कि मैंने खाना तो मंगवाया है, लेकिन हक़ से मंगवाया है, क्या तुम्हें मेरा खाना अच्छा नहीं लगा। वो कहती है कि नहीं, खाने की बात नहीं है, खाना तो बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे आपकी ये हरकत पसंद नहीं आती। मैंने आपको कह भी दिया है कि हमारा फ्यूचर नहीं है एक, हम अलग अलग ही रहें तो बेहतर होगा। आप नहीं जानते मेरी फैमिली को, ऊपर से मेरी फूफू मेरा रिश्ता लेके आई हुई है और अभी तक वो हमारे घर से नहीं गई, इसलिए वो बात को पतंगड़ बना देंगी। बेहतर ये होगा कि आप खामोश रहें। वो कहता है कि मेरे मुझ में क्या कमी है, आखिर तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रही हो। मरियम कहती है कि सर आप में कोई भी कमी नहीं है, लेकिन मैं ये शादी अभी नहीं कर सकती। आप अच्छे से जानते हैं, आप मुझसे दूर ही रहें तो अच्छा होगा। तो वो कहते हैं कि इसमें हम दोनों का नुकसान है मरियम, क्या तुम्हें ये नुकसान कबूल है। वो कहती है कि हाँ मैं ये नुकसान बर्दाश्त करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, इसलिए बेहतर होगा आप इस बात को यहाँ पे ख़त्म कर दें। वो कहते हैं कि नहीं मरियम, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मुझे जितनी भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा मैं करूँगा, लेकिन मैं तुमसे शादी करके ही रहूँगा और तुम मुझे इग्नोर करके ऐसे नहीं जा सकती। वो कहते हैं कि सर मैं आपको इग्नोर नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ, हमारा कोई भी फ्यूचर नहीं है। आप मेरी फैमिली को अच्छे से नहीं जानते, मैं अपनी फैमिली को जानती हूँ। जहाँ पे वो रिश्ते के लिए राज़ी होंगे मैं वहाँ शादी करूँगी, ऐसे तो मैं अपनी तरफ से हाँ नहीं कर सकती। तो नाज़रीन, ये सब आप देखेंगे आने वाली एपिसोड में, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि तमाम मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।